आज की डेट में एक मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी खुद की छत होना एक लग्जरी से कम नहीं है। इंडिया के अंदर 41.37% ऐसे लोग हैं जो अपने मकान में नहीं किराए के मकान में रहते हैं, और ऐसे लोगों को अगर सोलर लगवाना है तो उन्हें लैंडलॉर्ड से पहले परमिशन लेनी होगी और रिटर्न में एक एनओसी चाहिए होगी। और यहां तक कि पीएम सूर्य घर योजना के अंदर 300 फ्री यूनिट की बात करके गवर्नमेंट ने इस स्कीम को खुद गलत तरीके से लोगों को समझाया है। सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। सोलर लगाने से हम बिजली उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट दोनों को बचा सकते हैं। केवल यही नहीं, सोलर फायदे का सौदा है, ये बात तो हर कोई बोल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर योजना, सब्सिडीज, 300 फ्री यूनिट, एफडीआई, ये सब कोशिशों के बाद में भी 2014 में लिया गया सोलर रूफटॉप का 40 गीगावाट का टारगेट, जो कि 2022 में पूरा होना था, आज 2024 आते आते भी केवल 11.84 गीगावाट ही अचीव हुआ है, और ये केवल पूरे टारगेट का 29% है। और इंडिया जैसे देश में तो बच्चों को पास होने के लिए भी 33% लाने होते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर रूफटॉप इंडस्ट्री के सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में। और सोलर सबके लिए फायदे का सौदा है, ये हम सबको पता है, मगर इसके बाद भी सोलर हमारे को हर एक रूफटॉप पर क्यों देखने को नहीं मिलता। और इस वीडियो में हम खाली प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की भी। प्रॉब्लम नंबर 1, लैक ऑफ स्पेस। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 144 करोड़, और इसके अंदर 41.37% लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपने खुद के घर नहीं है। और होंगे भी कैसे? इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में जो बूम आया है उसके बाद एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपना खुद का घर लेना बहुत बड़ी बात हो गई है। और इसी के साथ में जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो इन सब जगहों पे कॉमन आदमी के लिए जमीन ले पाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ साथ बजट के चलते एक कॉमन आदमी अगर अपना घर अफोर्ड भी कर पाता है तो वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में या फिर किसी बिल्डर फ्लैट में। और हमेशा की तरह एक हाउसिंग सोसाइटी में रूफ के राइट्स होते हैं आरडब्ल्यूए के पास, और एक बिल्डर फ्लैट में रूफ राइट्स होते हैं उस बंदे के पास जो एक्स्ट्रा पैसा देके वो रूफ राइट्स खरीदता है। तो इसी वजह से अगर एक बंदा सोलर लगवाना भी चाहता है तो भी उसके पास में स्पेस नहीं होता सोलर लगाने के लिए। और यही शायद एक मेन रीजन होता है कि शहरों पे बनने वाली बिल्डिंग्स और घरों के ऊपर हमें यूजुअली सोलर नहीं देखने को मिलता। मगर ये तो थी दोस्तों प्रॉब्लम की बात। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है हमें जॉइंट सिस्टम्स में। जॉइंट सिस्टम एक तरीके से एक रूफटॉप पे 3 या फिर 4 अलग अलग सिस्टम्स को मिला के लगाया जाता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 4 फ्लोर्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर हर फ्लोर वाला एक्स्ट्रा पैसे जिसके पास भी रूफ राइट्स हैं उसको देके अपना एक 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का सिस्टम रूफ पे इंस्टॉल करा सकता है। और इसी के साथ में ये सबकी सहमति से होता है, इंक्लूडिंग ल्यूमन सिटी। हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करे हैं जिसमें हमने 20 किलोवाट तक एक रूफ पे इंस्टॉल करा है, 5 किलोवाट ईच फ्लोर। इस सिस्टम के अंदर हम सेपरेट इन्वर्टर्स लगाते हैं, हर एक फ्लोर के लिए उसकी सेपरेट वायरिंग होती है और सेपरेट नेट मीटर्स भी लगाए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी किसी तरीके के बिल्डर फ्लोर में रहते हो जहां 3 या फिर 4 मंजिल है, तो आप लोग भी एक जॉइंट सिस्टम के लिए जा सकते हो, सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, लैक ऑफ नॉलेज एंड फाइनेंस। ये वाला प्रॉब्लम मेजरली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में देखा जाता है, जहां लोगों के पास में अपना घर तो है और वो सोलर लगवाना भी चाहते हैं, मगर यहां पे प्रॉब्लम आती है फाइनेंसिंग की। अब फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आने का मेन रीजन है कि वहां नॉलेज की कमी है। हमारी सरकार 3 किलोवाट के सिस्टम पे पीएम सूर्य घर योजना के चलते 78,000 तक की सब्सिडी देती है,
जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट 40 to 50% कॉस्ट कवर कर देता है एक सोलर रूफटॉप सिस्टम की। और बची हुई पेमेंट के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो, जिसमें कि आपको 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन इजीली मिल जाएगा। फाइनेंस के बाद में एक और नई प्रॉब्लम जो निकल के आती है, जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज वाले फेस करते हैं, वो है एक अच्छा इंस्टॉलर ना मिल पाना। जितने भी अच्छे इंस्टॉलर्स होते हैं वो ज्यादातर शहरों में ऑपरेट करते हैं और वो कंसिडर करते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को अपनी बकेट में डालना, और छोटे प्रोजेक्ट जो कि 3 किलोवाट या फिर उससे नीचे के होते हैं उसको तो कई बारी एंटरटेन भी नहीं करा जाता। तो इस केस में टायर 2 और टायर 3 सिटीज वालों के पास में कोई एक अच्छे इंस्टॉलर का ऑप्शन नहीं बचता। मगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस चीज का सॉल्यूशन निकल के आता है सेल्फ एजुकेशन से। तो अगर आपको भी अपने रूफटॉप पे एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना है तो इंस्टॉलर के जितना ही एजुकेटेड आपको भी होना पड़ेगा। और ल्यूमन सिटी में हमारी कोशिश रहती है आपको एजुकेट करना एक अच्छे सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में, और एक अच्छा सोलर रूफटॉप सिस्टम कैसे लगाया जाता है और हम लोग किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं एक अच्छे रूफटॉप सिस्टम में। हमने उस पर डेडिकेटेडली बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आई बटन में भी आ रही होगी, आप इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हो। मगर उसी के साथ साथ जब आप खुद एजुकेटेड होगे कि एक अच्छा सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है, तो आप कोई भी इंस्टॉलर से उन गाइडलाइंस को फॉलो करा के एक अच्छा सिस्टम खुद से लगवा सकते हो। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, वो है मिसलीडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। इस चीज में पूरे तरीके से गलती कंज्यूमर की ही नहीं है और पूरे तरीके से गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट का एक स्कीम को समझाने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है। आपको ध्यान होगा यूनियन बजट 2024-25 में 300 फ्री यूनिट को बोला गया था पीएम सूर्य घर योजना में, बट ये यूनिट्स एक्चुअल में फ्री नहीं थी। ये वाली यूनिट्स वही यूनिट्स थी जो आपका एक 3 किलोवाट का सिस्टम आपको जनरेट करके देगा। मैं आपको इस स्कीम को तोड़ के बताता हूं। इस स्कीम के अंदर बोला गया था कि अगर आप सोलर रूफटॉप लगवाओगे तो आपको 300 फ्री यूनिट्स मिलेंगी। अब यहां पे एक इंडियन कंज्यूमर जिसको 1 किलोवाट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो ये सोच सकता है कि शायद मुझे भी 300 यूनिट मिलेंगी, या फिर किसी को 2 किलोवाट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो भी सेम चीज सोच सकता है। मगर एक्चुअल में स्कीम क्या कहना चाह रही थी कि आप अपने रूफटॉप पर सोलर लगवाओ, गवर्नमेंट आपको 78,000 की सब्सिडी देगी। और ये सब्सिडी मैं अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग से अपना सब्सिडी प्रोग्राम चलाती है उसकी नहीं। तो आपका 3 किलोवाट का जो सिस्टम लगेगा उसमें 40 to 50% पैसा गवर्नमेंट डालेगी, 40 to 50% पैसा आप डालोगे, और वो 3 किलोवाट का सिस्टम आपको एक महीने में 300 यूनिट्स जनरेट करके देगा। और जब यूनियन बजट में 300 फ्री यूनिट्स बोला गया तो वो यही यूनिट्स थी। और ये वाली यूनिट्स इफेक्ट होंगी कि अगर किसी महीने में बारिश ज्यादा होगी तो हो सकता है आपका सिस्टम 200 यूनिट्स ही बनाए। तो उस समय पे हमारा जो एक कंज्यूमर है जिसका माइंडसेट बन गया है 300 फ्री यूनिट्स का, वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये सोलर की यूनिट जनरेशन की बात हो रही है, और सोलर का यूनिट जनरेशन डिपेंड करता है सन आवर्स पे कि सन कितनी देर शाइन करेगा। और वो तो यही कंसिडर करेगा कि गवर्नमेंट शायद 300 फ्री यूनिट्स उसको हर महीने देगी। तो हमारी गवर्नमेंट को सोलर सब्सिडी स्कीम्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस रखनी चाहिए, और उन्हीं गाइडलाइंस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे न्यूज चैनल्स को लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि एक्चुअल में ये सोलर सब्सिडी स्कीम कैसे काम करेगी। और शायद हमारे इंडिया में ये दोनों ही चीजें क्लियरली लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे हम डीप डाउन रिसर्च करते हैं सोलर रूफटॉप सिस्टम पे, सोलर इंडस्ट्री में होने वाली नई नई इनोवेशंस पे, और इसी के साथ साथ बैटरी टेक पर भी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और यहां तक आपने वीडियो एंजॉय करी है तो ये बिल्कुल सही समय है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। और अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हमने सोलर के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है तो यहां पे आ रही होगी, आप ये वाली वीडियो जरूर देखना।